20 जनवरी से शनि का राज्याभिषेक। सिंह राशि की 10 सटीक भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, न्याय के अधिपति शनिदेव अब किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने ही साम्राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। 20 जनवरी सन 2026 सुबह ठीक 10:46। ये केवल एक समय नहीं है, ये शनिदेव के जीवन का वह क्षण है जहां से उनका निर्णय, उनका प्रभाव और उनका न्याय तीनों एक नए स्तर पर प्रवेश करेंगे। अब तक शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में विराजमान थे, यानी कर्म का न्याय अब तक ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रभाव में चल रहा था। लेकिन अब शनिदेव उस सीमा को तोड़ने जा रहे हैं। 20 जनवरी को शनिदेव पूर्वा भाद्रपद को त्याग कर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और यह कोई सामान्य नक्षत्र नहीं है। नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार यह 27 नक्षत्रों में से एक अत्यंत गूढ़ और निर्णायक नक्षत्र है, जिसका स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। यानी अब शनि किसी और के नियमों से नहीं, अपने ही नियमों से न्याय करेंगे। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में विराजमान है और दूसरी तरफ शनि अब गुरु के नक्षत्र से मुक्त होकर अपने स्वामित्व वाले नक्षत्र में पूरी शक्ति के साथ प्रवेश कर रहे हैं। और सिंह राशि वालों यहीं से शुरू होंगे कुछ बड़े, व्यापक और दूरगामी परिणाम। इन परिणामों को समझने के लिए 4 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला, शनिदेव जिस स्थान पर स्वयं विराजमान है। दूसरा, जहां उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तीसरा, जहां उनकी 7वीं दृष्टि सक्रिय होगी। और चौथा, जहां उनकी 10वीं दृष्टि भाग्य का लेखा जोखा बदलेगी। लेकिन अब एक सवाल उठता है, भाई अप्रैल 2025 में भी शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही तो थे, तो उस समय यह साम्राज्य क्यों नहीं बना? कारण बहुत सीधा है और बहुत गहरा भी। उस समय शनिदेव के साथ राहु देव उपस्थित थे। राहु और शनि आपस में मित्र हैं, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो एक विशेष प्रकार का योग बनता है, जिसे स्थापित शक्ति का योग कहा जा सकता है। उस योग में जिनकी जन्म कुंडली में पहले से मजबूत आधार था, उन्होंने उस समय का पूरा लाभ उठाया। लेकिन अगर आप उस दौर में पीछे रह गए तो निराश मत होइए, क्योंकि अब शनिदेव फिर से उत्तरा भाद्रपद में आ रहे हैं, लेकिन इस बार अकेले। और यही अकेलापन अब उनके साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। याद रखिए सिंह राशि वालों, शनि का यह गोचर हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। जब जीवन में वास्तविक ऊंचाई पर पहुंचना हो तो अकेले चलना सीखिए। जब आप अपने दम पर खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद पूरा काफिला अपने आप आपके पीछे आ जाता है। और देख लीजिए, जिस क्षण शनिदेव यह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उस समय वे अकेले होंगे। और इसलिए अब मिलने वाले परिणाम सामान्य नहीं होंगे, वे विशेष, वे निर्णायक और वे जीवन बदलने वाले होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं वो 10 बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शनिदेव। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली भविष्यवाणी, सबसे पहला और सबसे गहरा परिणाम जो शनिदेव के इस साम्राज्य से प्राप्त होगा वह है रुकावटों से मुक्ति। अगर बीते समय से लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, मन भारी रहता है, तनाव ने घेर लिया है, या फिर आप किसी न किसी रूप में डिप्रेशन की अवस्था से गुजर रहे हैं, तो अब एक बात पक्की जान लीजिए, शनिदेव का यह साम्राज्य सीधे अष्टम भाव पर स्थापित हो रहा है। अष्टम भाव जहां भय है, जहां उलझन है, जहां अचानक रुकावटें आती हैं, और जब वहीं शनि अपने ही नक्षत्र में पूरा नियंत्रण संभाल लेते हैं, तो उसका एक ही अर्थ होता है, रुकावटों के अंधकार से निकलकर शांति और स्थिरता की ओर बढ़ना। ये समय आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। आप रिसर्च करेंगे, गहराई से सोचेंगे और अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन देखेंगे जो पहले असंभव लगते थे। ये शनि का साम्राज्य 17 मई 2026 तक यहीं सक्रिय रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी, अब दूसरा बड़ा प्रभाव देखिए। शनि की दृष्टि अष्टम भाव से पड़ते हुए सीधे जा रही है दशम भाव पर, और दशम भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र, आपका करियर, आपकी पहचान। सबसे खास बात यह है कि यह दृष्टि कर्म के स्वामी की ही दृष्टि है।
इसलिए इस समय कर्म क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां मिलना सबसे स्वाभाविक परिणाम होगा। कोई काम जो आपके हाथ से छूट गया था, कोई पदोन्नति जो आते आते रुक गई थी, जहां बाकी लोग आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए, अब वहां न्याय होगा। शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है और जब वे न्याय करते हैं तो व्यक्ति को उस स्थान तक पहुंचाते हैं जिसका वह हकदार होता है। दशम भाव की सक्रियता सीधे सीधे कर्मों की उन्नति का संकेत है। तीसरी भविष्यवाणी। अब तीसरे परिणाम की ओर बढ़ते हैं। शनि की एक और दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। यही कारण है कि इस ढैया के दौरान सिंह राशि अपनी आर्थिक स्थिति में साफ और ठोस सुधार देखेगी। अगर आपने कोई बड़ा आर्थिक लक्ष्य तय किया है या भविष्य की मजबूत प्लानिंग की है तो शनिदेव उस दिशा में आपका साथ देंगे। किसी कारण से परिवार में तनाव है, कुटुंब में अशांति बनी हुई है या पैसों को लेकर मन में उलझन है, तो शनि की यह दृष्टि अपने ही नक्षत्र में रहते हुए उन परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने का काम करेगी। विशेष रूप से जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं या धन संचय बढ़ाना चाहते हैं, इस समय खर्चों पर नियंत्रण आएगा और बचत की गति तेज होगी। अंतिम भविष्यवाणी और चौथा परिणाम। शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव संतान, बुद्धि और रचनात्मकता का भाव है। अगर संतान से जुड़ी कोई चिंता मन में थी तो अब वहां धीरे धीरे समाधान दिखाई देगा। इस समय मस्तिष्क असाधारण रूप से क्रिएटिव हो जाता है। नई सोच, नया दृष्टिकोण, नए तरीके, इन्हीं से आप अपने काम को पूरी मजबूती के साथ अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये शनि का साम्राज्य डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको भीतर से स्थिर, मजबूत और निर्णायक बनाने के लिए है। यदि किसी कारण मन के भीतर अशांति बनी हुई है, कोई ऐसा निर्णय लिया था जो अधूरा रह गया, या फिर उसी निर्णय का भार आज भी आप ढो रहे हैं, तो अब उस निर्णय की वास्तविक भूमिका इस समय सामने आने वाली है। शनिदेव का यह साम्राज्य आपके उसी फैसले को कसौटी पर रखेगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं या फिर शिक्षा और शिक्षण संस्थानों से संबंधित हैं, इन सभी के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन विशेष सफलता और ठोस उपलब्धियों का संकेत देता है। अब 17 मई 2026 को एक और बड़ा परिवर्तन घटित होगा। इसी दिन शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र क्रम में यह 28वां नक्षत्र है और इसके स्वामी बुधदेव माने जाते हैं। बुध जो धन के स्वामी भी हैं और लाभेश भी। अब जरा सोचिए, मई के बाद धन और लाभ के योग कितने तेजी से सक्रिय हो सकते हैं। जो कार्य आप अभी कर रहे हैं उसमें कमाई के नए स्रोत खुल सकते हैं, और जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए इंक्रीमेंट या आर्थिक सुधार का संकेत यहीं से बनने लगता है। समय आगे बढ़ता है और आता है 26 जुलाई 2026। यह दिन एक विशेष मोड़ लेकर आएगा। इसी दिन शनिदेव वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। वक्री अवस्था में शनि अष्टम भाव में रहेंगे। इसका अर्थ साफ है, मेहनत की मांग बढ़ेगी, परिश्रम पहले से अधिक करना पड़ेगा और बीच बीच में कुछ रुकावटें भी सामने आएंगी। लेकिन राहत की बात यह है कि वक्री अवस्था में शनि का प्रभाव एक घर पीछे कार्य करता है, जो सीधा 11वें भाव अर्थात लाभ भाव से जुड़ता है। यानी मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन उसका फल लाभ के रूप में जरूर मिलेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है, इसलिए व्यवसाय में वृद्धि, नए अवसर और करियर में उन्नति के योग पूरे 2026 में लगातार बनते रहेंगे। अगर पूरे वर्ष 2026 को एक ही शब्द में परिभाषित करना हो तो वह शब्द होगा करियर में उन्नति और बड़ा परिवर्तन। यह सब शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में धीरे धीरे आकार ले रहा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस पूरे विषय को ध्यान से समझा होगा। अगर मेरी यह व्याख्या आपको सार्थक लगी हो और समझाने का तरीका आपके दिल तक पहुंचा हो तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। पुनः एक बार आप सभी का दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम,